नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गांधी जी के स्वराज पर विचारधारा, यानी गांधी जी का स्वराज पे क्या विचारधारा थी। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में कई बार आता है, तो इसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाना। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे स्वराज वर्ड से ही आपको पता है कि स्वराज का मतलब क्या होता है। स्वराज का मतलब होता है स्वयं का शासन, यानी खुद का शासन। ठीक है, गांधी जी के अनुसार स्वराज से तात्पर्य यह है कि लोगों की सहमति से बनी भारत सरकार से है। बात सिर्फ सरकार से नहीं है, ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पे लोगों की क्या होती है, मंजूरी होती है। एक ऐसा इन्वायरमेंट, चाहे वो बाज़ार से रिलेटेड हो, समाज हो, एजुकेशन हो, कुछ भी, ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसा इकोसिस्टम जिसमें लोगों की सहमति है और सकारात्मक शांतिपूर्ण तरीके से वो राज्य एवं समाज क्या करा गया, स्थापित किया गया है। ठीक है, सीधा सा सिंपल सा मतलब है। तो हम, लेकिन हमें एग्ज़ाम में तो लिखना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। स्वराज का सीधा सा मतलब होता है स्वयं का शासन, खुद के ऊपर खुद का शासन। ठीक है, और स्वराज से संबंधित एक किताब थी गांधी जी की, हिंद स्वराज। ठीक है, तो आप वो भी आप इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप डाल सकते हो। ठीक है, गांधी जी के अनुसार स्वराज से तात्पर्य लोगों की सहमति से बनी भारत सरकार से है। आज भी देख लो, गवर्नमेंट बनाई जाती है तो लोगों की एक्सेप्टेंस है, उसमें स्वीकृति है, तभी तो सरकार बनाई जा रही है। तो ये गांधी जी की कहीं ना कहीं वो विचारधारा दिखती है। स्वराज जन समाज को शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर व योग्य बना सकते हैं। समाज में उत्पन्न जो भी भेदभाव है वो सारे के सारे नहीं होने चाहिए। ठीक है, हिंदू मुसलमान इत्यादि किसी प्रकार का कोई भेदभाव उत्पन्न है वो हमें समाज में नहीं देखने को मिलने चाहिए। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं। गांधी जी के स्वराज की परिभाषा निम्नलिखित तत्वों से क्या है, बताए गए हैं। पहला है आत्मशासन, यानी कि खुद पे नियंत्रण होना चाहिए। पहले सच्चा स्वराज तभी संभव है जब व्यक्ति अपने जीवन में आत्मनियंत्रण, आत्मानुशासन स्थापित करे। उनका विचार था कि जब तक लोग अपने आचरण और विचारों को आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक सच्चा स्वराज स्थापित नहीं हो सकता। पहले अपने आप को कंट्रोल, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि स्वराज का अर्थ है व्यक्ति की आत्मनिर्भर और आत्मसंयम के लिए व्यक्तिगत स्वराज तब मतलब था स्वराज का मतलब था कि हर व्यक्ति अपने जीवन का नियंत्रण खुद रख सके, यानी कि उसे क्या करना क्या नहीं करना, इतना तो उसके पास फ्रीडम और राइट्स तो होना ही चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि किसी अन्य को उस हानि पहुँचे, नहीं। लेकिन खुद के विकास के लिए कोई व्यक्ति है, कोई डॉक्टर या इंजीनियर कुछ भी बनना चाहता है, उसके लिए उसके पास वो फ्रीडम होनी चाहिए अपना भविष्य चुनने के लिए कि वो करना क्या चाहता है। ठीक है, राजनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, गांधी जी ने स्वराज को भारत की ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता से भी आज़ाद कराया, यानी कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था भी किसी अन्य के हाथ में नहीं होनी चाहिए। जब हमारा देश, हमारा राज्य है, तो उसकी शासन व्यवस्था, उसकी राजनीतिक व्यवस्था भी क्या होनी चाहिए, हमारे हाथ में ही होनी चाहिए। तो ये बात उन्होंने बताई गई है। अब आर्थिक स्वराज में आप समझ सकते हो कि गांधी जी ने हमेशा कहा है कि विदेशी वस्तुओं का हमें क्या करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए, और हमारे देश में जो वस्तुएं वगैरह बनाई गई हैं, खादी वस्तु जो इत्यादि वगैरह बनाई गई हैं, जो भी हमारे देश में निर्माण होता है, उसका सबसे पहले सर्वप्रथम हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो आर्थिक स्वराज ये भी कि हमें कोई फोर्स ना करा जाए कि नहीं आप विदेशी कपड़ा ही पहनो या फलाना कपड़ा पहनो, नहीं। उससे अच्छा है कि हम अपने देश में बना कपड़ा ही क्या करें, उसे पहने, जिससे हमारा देश का क्या हो, बढ़ावा हो, आगे बढ़े। सामाजिक स्वराज, यानी समाज में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए समाज में। ठीक है, सब इंसान हैं, उसका हमें समर्थन भी करना चाहिए। अगला है हमारा आध्यात्मिक स्वराज। आध्यात्मिक स्वराज तो आप सबको पता ही है कि कोई भी व्यक्ति जब चाहे अपना सच्चे मन से किसी भी भगवान की पूजा इत्यादि वो कर सकता है, अपनी अर्चना कर सकता है, कोई इसमें गलत नहीं है। आध्यात्मिक स्वराज, आध्यात्मिक विश्वास भी होना बहुत ही ज़्यादा क्या है, स्वराज के अंदर महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये जितना भी इसके अंदर लिखा हुआ है इसको आराम से पढ़ो, आपको सब समझ आ जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि जो आपको स्क्रीन पे दिखाया गया, जो आंसर दिए गए आपको वही लिखना है, नहीं। आपको मीनिंग समझना है, सबसे पहले मीनिंग समझ जाओ,
आप अपने आप भी अच्छे से लिख पाओगे और एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आध्यात्मिक स्वराज आपको पता है कि जो व्यक्ति कोई भी धर्म चाहे, कोई भी पूजा करना चाहे, वो कर सकता है। आत्मा शुद्धि, अहिंसा और सत्य को स्वराज की प्राप्ति के लिए ये क्या है, आवश्यक है। ग्राम स्वराज आपको भी पता है कि गांधी जी से ही विचार वो क्या कहते हैं प्रोत्साहित होकर 73-74वां संशोधन किया गया था। और ये जो संशोधन थे ग्राम स्वराज के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण थे। गांधी जी ने ग्राम स्वराज का विचार प्रस्तुत किया, जिसमें गाँव की आत्मनिर्भर और स्वशासन पर क्या करा गया, जोर दिया गया था। क्योंकि गांव का शासन गांव के लोगों के द्वारा किया जाए, जनता का शासन जनता के लोगों के द्वारा किया जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, बहुत ही बेस्ट होता है और वो बढ़िया होता है। इसलिए गांधी जी ने इनके ऊपर भी क्या करे हैं, अपने विचार प्रस्तुत किए हैं कि ग्राम स्वराज भी क्या होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए। ठीक है। उनका मानना था कि भारत की आत्मा गाँव में है, बस्ती और गाँव को स्वावलंबी बनाकर यानी कि आत्मनिर्भर बनाकर ही वास्तविक स्वराज क्या कर सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको गांधी जी का स्वराज आपको पॉइंट समझ आया होगा। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सीधा सा मतलब स्वराज का मतलब होता है स्वयं का शासन। अब स्वयं का शासन को बड़े स्तर पर ले जाओ तो उसमें सारे हमारे ये पॉइंट्स आ जाते हैं कि गांधी जी कहना क्या चाहते हैं कि आत्मशासन, ये खुद पे नियंत्रण होना चाहिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता होना चाहिए, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक इन सभी पे स्वयं की उस राज्य की जनता का अधिकार होना चाहिए ताकि वो अपने अच्छे से संचालन उस राज्य में कर सके। आध्यात्मिक विश्वास भी होना चाहिए कि कोई किसी पे फोर्स ना करे कि नहीं आप ये वाला एक्सेप्ट करो, ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। आध्यात्मिक एक हमारा अपना निजी निर्णय है जिसे हम जिसमें चाहें उसमें आस्था रख सकते हैं। ठीक है, ओके। आई होप आपको ये सारा स्वराज गांधी जी का स्वराज पॉइंट समझ आया होगा। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसको अच्छे से पढ़ें, सिंपल नोट्स बनाएं, एग्ज़ाम में आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे। कोई ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आता।